Namaste Jeevans, myself Dr. Rohit Kumar, Assistant Professor, दारुगुणा डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ ह्यूमन इंस्टीट्यूट जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इसमें हम पिछले टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे शाक वर्ग की, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और अब हम उससे आगे जो हमारा था पाला के शाक यानी उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पला के शाक के लिए बालप्रकाश ने कहा है कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो स्पाइनेसिया ओलिरेजिया, और इसकी जो फैमिली है वो चिनोपोडेसी इसको बताया गया है। तो इसके लिए कहा गया है पलक्या वातला शीतला श्लेष्मा भेदनी गुरु, ठीक है। विष्टम्बिनी मध्य श्वास पित्त रक्त कफाप है। पलक्या जो होती है वो वातला शीतला, ठीक है। श्लेष्मला भेदनी गुरु यानी श्लेष्मला कफज के लिए कफ को बढ़ाने वाली है। भेदनी मतलब बोला गया कि ये किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ने का काम करती है। उसके अलावा इसको गुरु बताया गया, विष्टम भी बताया गया, मध को उत्पन्न करने वाली है। श्वास और पित्त रक्त यानी श्वास रोगों के अंदर, पित्त और रक्त रोगों में, और कफाप है यानी कफ का नाश करने वाली होती है। इसके लिए कहा गया है कि गुरु शीत वात श्लेष्मकारा भेदना रक्त पीत घना श्वासहारा, ठीक है। तो ये गुरु होती है, शीतल होती है, वात श्लेष्मकार यानी वात और श्लेष्मकार यानी कफ को बढ़ाने वाली है, भेदन करने वाली है, रक्त पित्त घन यानी रक्त और पित्त को नाश करने वाली है। उसके अलावा श्वासहार इसको बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हमारा जो पुष्प शाक की बात करते हैं। इस पुष्प शाक में जो पहला है हमारा अगस्त्य पुष्प की प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगस्त्य कुसुमम शीतलम चातुर्दिक निवारणम नक्तादान्य नाशनम तिक्तम कषायम कटुपाकीचे। जो अगस्त्य होता है नक्तादान्य नाइट ब्लाइंडनेस में इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ये शीतल है बताया गया है। उसके अलावा इसको पीनस रोगों में श्लेष्म पित्तगन वातगन बोला गया है, ठीक है। तो ये त्रिदोष हर इसको माना गया है, यानी वातज पित्तज और कफज रोगों तीनों दोषों को समन करने वाला बताया गया है। इंडिकेटेड इन नेत्र नक्तांधे या नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज्वर में यानी जो फीवर है हमारा पीनेस है उसके अंदर हम इसको काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं पुष्प के अंदर कदली पुष्प की। तो कदली के लिए है कदल्या कुसुमम स्निग्धम मधुरम तूरम गुरु। जो कदली है वो हमारे कुसुम जो है वो स्निग्ध बताई गई है, मधुर बताई गई है, तुअर यानी कषाय रस बताया गया और गुरु बताया गया। इसको कहा गया कि वात पित्त हरम शीतम रक्त पित्त क्षय प्रणुत। तो ये जो होती है वात पित्त को हरने वाली, शीतल होती है, रक्त पित्त नाशक होती है, और क्षय को रोगों में इसका काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फल शाक की। तो फल शाक के अंदर पहला है कुसुम कुष्मांड की प्रॉपर्टी। तो कुष्मांड के लिए इसके अंदर है कि कुष्मांडम ब्रहण वृश्य गुरु पितस्र वातनुत। तो जो कुष्मांड है, कुष्मांड को इसने बोला है कि ब्रहण, ब्रहण का मतलब होता है कि ये ब्रहण यानी एक वेट गेन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या करता है कि जितनी हमारी धातुएं हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, उन धातुओं का ये वर्धन करने वाला बताया गया है। उसके अलावा इसको वृश्य बोला गया है। तो ये हमारे सेक्सुअल डिजीज के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया जाता है आयुर्वेद के अंदर। उसके अलावा गुरु पित्तस्र वातनुत यानी वात रोगों को ये हरने वाला हो उसका है। इसके अलावा इसके बारे में कहा गया है कि जो बालम यानी जो इसकी जो अपक्वावस्था होती है, तो पितपहम शीतम, जो इसकी बाल अपक्वावस्था उसमें बोला गया कि पित्तपहम शीतम यानी ये पित्त का शमन करने वाला और शीतल बनाया गया है। मध्यम अवस्था में कफ कारक हो जाता है, ठीक है। और जब ये वृद्ध अवस्था इसकी जब आती है तो ये ना तो ये ज़्यादा शीतल होता है, स्वादु होता है, क्षार होता है, दीपन, और लिपन ये मतलब होता है कि ये अग्नि को बढ़ाने वाला, जो अपनी जठाग्नि होती है उसका बढ़ाने वाला बनाया गया है। उसके अलावा इसको लघु बताया गया है। उसके अलावा कहा है कि बस्ती शुद्धिक्रम चेतो रोग हस सर्व दोष जीते हैं। इसके लिए कहा गया है कि ये बस्ती शुद्धिक्रम यानी हमारा रेक्टम है उसको उसकी शुद्धि करने वाला होता है। उसके अलावा उसके बाद सर्व दोष जीते हैं यानी सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उनका ये शमन करने वाला है, उनको नाश करने वाला है या उनको दूर करने वाला इसको बताया गया है, ठीक है, कुष्मांड के लिए। कुष्मांड के बाद में नेक्स्ट जो हमारी बात करते हैं वो है कार्वेलक। अब कार्वेलक के लिए है कार्वेलम हिमम भेदी लघु तिक्तम वातलम, ठीक है। जो कार्वेलक होता है उसको हिम बोला गया है यानी शीतल बोला गया है। भेदी है मतलब किसी भेदन करने वाला होता है। लघु इसकी प्रॉपर्टी है। तिक्तम वातलम, ये तिक्त इसका का रस बताया गया है। दूसरा इसका वातलम यानी कि वात को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा ये जोरम पित्त कफा घनम पांडु मेह कृमि हरेत, यानी इसका जो प्रयोग है जो फीवर्स के अंदर, उसके अलावा पांडु रोग में, प्रमेह में, कृमि रोगों को ये हरने वाला होता है। तद गुणा कार्वेली
शादी शेषा दीपनी लघु। अब ये जो ये क्या होता है, दीपन और लघु, इसको बताया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शोभांजन फल की प्रॉपर्टीज। शोभांजन, ठीक है। ये, शोभांजन के लिए क्या है कि शोभांजन फलम स्वादु कषाय कफ पित्त। जो शोभांजन का फल होता है वो स्वादु यानी मधुर होता है, कषाय होता है, और कफ पित्त यानी कफ पित्त का शमन करने वाला होता है। शूल कुष्ठ यानी जिस किसी भी प्रकार का शूल बॉडी के अंदर होता है तो एक तरह से उसके में भी काम में आता है। क्षय श्वास गुल्म हृदय दीपन दीपनम परम। ये क्या होता है कि क्षय रोगों के अंदर, श्वास रोगों के अंदर, गुल्म में और इन्फ्लामेशन में, हृदय में, दीपन यानी ये अग्नि को दीप्त करने वाला होता है, जठराग्नि बढ़ाने वाला होता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, तो इसके लिए बताया गया। अब कार्बिल इसके बाद में आता है नल शाक। अब नल शाक की बात करते हैं। नल शाक के बाद में पहला जो नल शाक में दिया हुआ है वो सशर्प नल शाक की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो इसको बताया गया है कि सशर्प नल शाक की प्रॉपर्टीज में कि ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, सशर्प नाल है, वात श्लेष्म वर्णापम। ये क्या होता है कि ये जो नल शाक जो होता है, सशर्प जो सरसों होता है हमारा, वो क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, और वात श्लेष्म यानी वात और कफित रोगों को ठीक करने वाला, वर्णापहम यानी किसी भी प्रकार के वाउंड्स जो होते हैं हमारे उनको उनको ठीक करने वाला। इसके अलावा इसे कंडू क्रीमीहर बोला गया है, यानी एंटीबैक्टीरियल बताया गया है। दर्दों के अंदर कुष्ठघन यानी एंटीबैक्टीरियल डिजीज, सॉरी इसी में स्किन डिजीज में, और रुचि कारक इसको बताया गया है सशर्प नल शाक को। उसके बाद में आता है कंद शाक। तो कंद शाक में जो पहला है उसमें पहला है सुवर्ण कंद की प्रॉपर्टी। तो सुवर्ण कंद के लिए कहा गया है कि सुवर्णो दीपनो रुक्ष कषाय कंडू कर्त कटु। जो सुवर्ण होता है उसको दीपन बोला गया है, रुक्ष और कषाय बताया, कंडू कर्त बताया गया है, और कटु बताया गया है। इसको कहा गया कि ये विष्टम्बी विषिदो रुच्य कफाश कर्तंतो कर्तनो लघु। यानी जो इसका प्रयोग ये विष्टम्बी विषद होता है तो इसका प्रयोग हम जो कफाश होता है यानी जो उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा विशेषाद आश्रय से पथ्य, यानी इसको विशेष रूप से पाइल्स के अंदर पथ्य बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा प्लीहा रोगों में और गुल्म को नाश करने में। सर्वोच्च कंदे शाखा नाम सुवर्ण से, ये जितने भी जो कंद हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हमारा जो सुवर्ण कंद है उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये इसका प्रयोग हम दर्द रोगों में, कुष्ठ में यानी स्किन डिजीज में, रक्तपित्त में, इनमें किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मूलक की प्रॉपर्टीज, यानी मूली। मूली के लिए कहा गया है कि लघु मूलम कटु उष्णम स्वादु उच्चम लघु च पाषणम, ठीक है। जो मूली होती है वो लघु होती है, कटु उष्ण प्रॉपर्टी बताई गई है, रुच्य होती है, और लघु ये पचने में लघु होती है। त्रिदोष हरम यानी वात पित्त कफ का शमन करने वाली बताई गई। स्वर यानी स्वर के लिए बेस्ट है। ज्वर यानी फीवर श्वास का विनाश करने वाली है। नासिका कंठ रोगन यानी जो नासिका के जितने भी रोग हैं हमारे कंठ के जितने भी रोग हैं उनको हरने वाली हुए। नयनम नयना में नाशनम, ठीक है, जितने भी हमारे चक्षु के रोग हैं उनमें भी काम में लिया जाता है उसको। महत देव रुक्ष उष्ण गुरु दोष त्रय प्रदम, ठीक है। स्नेह सिद्धम तदेव शाद दोष त्रय विनाशनम, ठीक है। तो इसका प्रयोग स्नेह के साथ में सिद्ध करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये त्रिदोष को विनाश करने वाली होती है। फिर आता है गिंजिका प्रॉपर्टी, यानी गाजर की प्रॉपर्टीज में बताई गई। तो गाजरम मधुरम तीक्ष्णम तिक्तोष्णम दीपनम लघु संग्राही रक्त पित्त अशु ग्रहणी कफ वात जीत है। जो गाजर है वो हमारी मधुर तीक्ष्ण प्रॉपर्टी बताई गई, तिक्त और उष्ण बताया गया है, दीपम बताया गया है, इसको लघु बताया गया है। संग्राही इसकी प्रॉपर्टीज होती है, और रक्त पित्त अर्श में इसका प्रयोग किया जाता है रोगों में, और अर्श में इसका रक्त पित्त में और अर्श में इसका प्रयोग करते हैं गृहिणी रोगों में, और कफ और वात रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है समस्वेद साग में पहला है छत्रक की प्रॉपर्टीज। तो इसका जो लैटिन नेम है छत्रक का वो है एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, और इसकी इसकी वो फैमिली है एग्रीसेसी। तो उक्तम सस्वेदजम शाकम भूमि छत्रम शिलीन्द्रकम क्षिति गोम्य काष्ठेषु वृक्षादिषु तदुद्भवेत सर्व संवेदजा शीता दोषला पिछलाश्च च गुरुवर सचेत अतिसार, जो इसका प्रयोग अतिसार में, ज्वर में, श्लेष में, आम में, पर्दा, श्वेता सूची स्थली काष्ठ वंश गोम में संभव नाति दोष करास्ते शिव शेषा स्तेभ्यो विग्रहित, ठीक है। तो ये इसी प्रकार हमारा जो शाक वर्ग है वो आज के टॉपिक में ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।